गोरखपुर के हाता वाले बाबा के घर पड़ा छापा। 6 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम। करीब 6 घंटे तक चली तलाशी। घर में ऐसा क्या मिला? पूर्व विधायक विनय तिवारी को किया गिरफ्तार। उधर लखनऊ से अजीत पांडे को भी उठाया। सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की दुश्मनी का किस्सा हुआ वायरल। 754 करोड़ का खेल सुनकर हिल जाएंगे आप। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर के हाते की, जहां से कभी पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत कंट्रोल होती थी। एक आलीशान हवेली है जिसे तिवारी हाता कहा जाता है। यहाँ 7 अप्रैल की सुबह 6 बजे 6 गाड़ियों में बैठकर ईडी की टीम के अधिकारी पहुँचते हैं। करीब 6 घंटे से ज़्यादा तक तलाशी चलती है और कुछ ऐसी चीज़ें बरामद होती है। वहाँ से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय को ईडी की एक टीम गिरफ्तार करके ले जाती है। उनके साथ ही उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी पकड़ा जाता है। एक साथ ईडी की करीबन 10 टीमें गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली समेत 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करती है। महाराजगंज में इनके रिश्तेदार के यहाँ भी छापा पड़ता है, जिसे लेकर विनय तिवारी के भाई कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी के दुश्मनी का किस्सा भी वायरल होने लगता है। पर उस पर आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या है मामला और फिर बताते हैं कि घर में क्या क्या मिला। क्या है 754 करोड़ वाला केस? दरअसल गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी खोलकर विनय तिवारी ने अपनी पत्नी रीता तिवारी और मैनेजर अजीत कुमार पांडे के साथ मिलकर 7 बैंकों से 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ये पता चला कि कैश क्रेडिट लिमिट जो कि धोखाधड़ी से हड़प लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 7 बैंकों को ये चूना लगा है, जिसके बाद सीबीआई ने पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। 18 मार्च को विनय तिवारी की 30 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की थी, जिसके बाद से गिरफ्तारी के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी खबर है कि इनके घर से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे हिसाब किताब का जिक्र है। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिन्हें ईडी कोर्ट में पेश करने वाली है। पर पूरी यूपी की सियासत के बड़े बाहुबली कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ईडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, बल्कि कुशल शंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार का ये रवैया निंदनीय है। जानकार बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी की अदालत वीरेंद्र शाही के साथ रही, जिन्हें गोरखनाथ मठ से आश्रय मिला था। सन 1997 के दशक में हरिशंकर तिवारी के ही चेले श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही को दुनिया से सुख कर दिया था। ये वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ संसदीय सियासत की शुरुआत कर रहे थे। इसके बाद से ही गोरखपुर में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ गया और हरिशंकर तिवारी की हवा खराब होती गई। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, हरिशंकर तिवारी के परिवार ने भी मान लिया था कि अब तगड़ा हिसाब होने वाला है। तिवारी बाबा के हाथे से यूपी पुलिस ने छापा भी मारा था। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि हरिशंकर तिवारी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, पर सजा किसी में नहीं हुई। मायावती से लेकर मुलायम सरकार तक में मंत्री रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेता हरिशंकर तिवारी ही थे, जिनके आते ही अब परिवार में नया केस में फंस चुके हैं। आप इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। जिस तरीके से इस विनय तिवारी को ईडी ने हिरासत में लिया है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हालांकि इस पर तिवारी परिवार पूरी तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहा है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस कार्रवाई पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो ये ईडी ने की है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।